दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ में कभी भी ग्रो नहीं करने वाले हो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। देखो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आज ना बड़ा अजीब ही कह सकते हो मेरा मूड हो रखा है, पता है क्यों? मेरे पास में अभी कह सकते हो लास्ट 3 to 4 ईयर से जब से मैं काम कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में, स्पेशली करेंसी मार्केट में, तब से बहुत सारे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। अभी मैं नोटिस किया, मैंने नंबर पे देखा तो वहाँ पर एक क्लाइंट का एक मैसेज है कि अगर करेंसी ना चली तो मैं तो जान देने वाली कंडीशन में आ जाऊंगा। मेरा दिमाग खराब, मैं सोच रहा हूँ ये बंदा कहना क्या चाहता है डायरेक्टली। क्या कहना चाहते हैं कि भाई करेंसी ही मेरे लिए ऐसा हो गई कि मैं इसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आपकी जान इतनी सस्ती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आज हम समझेंगे कि किस तरीके से एक इंसान जो स्टार्टिंग से पैदा होता है ना भाई, अंत तक एक्चुअल में वो ट्रेडर ही होता है। ध्यान से देखो तो कैसे, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है मेरे भाई, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है ना तो ट्रेडिंग छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मैं आज थोड़े से गुस्से में इस वीडियो को बोलने वाला हूँ। रीजन क्या है? तुमसे ना हो पाएगा। क्यों ना हो पाएगा? क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है पहले इस चीज को समझ लो। बचपन में जब तुमने दुकान पे जाके एक छोटी सी कॉपी खरीदने की बात की होगी ना कि मुझे भाई 10 रुपए वाली कॉपी चाहिए, 15 रुपए वाली चाहिए, तो एक्चुअल में ट्रेडिंग वहां से आपने करनी चालू कर चुके थे। ये बात ध्यान रखना। बचपन में एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे से अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करता है ना कि मेरे पास में ले भाई ये वाली टॉफी है तो ये वाली टॉफी मुझको दे दे, तो एक्चुअल में ट्रेडिंग उसने वहां से चालू कर चुका होता है। और बुढ़ापे में बिल्कुल अंत समय तक भी इंसान ट्रेडिंग करता रहता है। बात ध्यान रखना। हर इंसान दुनिया में अभी ट्रेडिंग ही कर रहा है। बस डिपेंड करता है कि आप किस चीज में ट्रेड कर रहे हो। अगर कोई इंसान ये कहता है कि अगर भाई आरबीआई ने न्यूज नहीं दी ना तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाऊंगा कि जान देने वाली कंडीशन बन जाएगी, मैं कहता हूं तुमसे बड़ा पोपट कोई भी नहीं दिखाई देगा इस दुनिया के अंदर। और अगर कोई मेरी टीम के अंदर होते हुए जो मेरे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने अपने चैनल का मोटिव आपको पहले से ही बताया हुआ है कि हम लोगों को एजुकेशन पे ध्यान देना है। बहुत ज्यादा फोकस करके बातें मैंने एक्सप्लेन भी की थी। लास्ट 4 ईयर से मैं आपको कहता जा रहा हूं कि इंडिया में फोरेक्स मार्केट लीगल होने वाला है। और अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली भी है, बताया कि किस तरीके से विद इन कह सकते हो, अभी तो 31 मई तक का समय मांगा है उन लोगों ने। ठीक, आप मान के चलो कि इसके अंदर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैं कहता हूं भाई मैं तो 6 महीने के लिए भी तैयार हूं। अगर आप अपना फोकस देखते हो तो एक बात सोचो, आपसे बोल रहा हूं मैं 4 साल से, मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना। मैं हमेशा से ये चीज कहता आया हूं कि जब भी मैं काम कर रहा हूं करेंसी मार्केट में, हम लोग आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करेंगे, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करेंगे। ये चीज मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं। इसके साथ में ये बात भी बोलता आया हूं कि आज नहीं तो कल फोरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल की जाएगी। और लीगल की जाएगी तो अगर आप आज से उसकी प्रिपरेशन करते हो और जिस दिन इंडिया में लीगल की जाएगी और जो लोग उस दिन उसकी स्टार्टिंग करेंगे कि अब मुझे फोरेक्स मार्केट में भी काम करना है, तो आप लोग उनसे 4 साल आगे होंगे। ये बात मैं आपको पहले से समझाता आ रहा हूं। और यहां पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक ही चीज के ऊपर काम करना है वरना मर जाना है, भाई एक काम करो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम नाम खराब कर रहे हो, ट्रेडिंग का भी तुम नाम खराब कर रहे हो, शेयर मार्केट का भी। ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है और वो इस तरीके से नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, तो आप ट्रेडर हो ही नहीं। ये बात ध्यान रखना। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, भाई मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि ये चीज बंद नहीं होगी। इसी कारण मैंने आप लोगों को भी ये चीज शेयर की थी और मैंने ये भी बोला था आपको कि फोरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल होगी। जो आपको वीडियो कल शेयर भी की, जो कह सकते हो सर्कुलर आया है आरबीआई का, आप खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसको लीगल कर दिया जाए ताकि लोग इसमें काम कर पाए। अगर आप उस समय से स्टार्टिंग कर रहे थे, मैं अभी आपको बताऊं, मैं चाहूं आपको भी यहाँ पे बता भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब तो लीगली होने वाला है। हम लोग यहाँ पे पहले भी बोल चुका हूं, मैं इसमें वीडियो में भी बता चुका हूं कि फोरेक्स मार्केट इंडिया में तो कर ही रहे थे, प्लस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफी सारे मेरे क्लाइंट भी हैं जिनके साथ में काम किया जा रहा है वगैरह वगैरह। बट एक बात ध्यान दो, आप लोग अगर अभी से कह रहे हो कि आज से मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं 4 साल पहले से, तो 4 साल में एक्सपीरियंस जो गेन किया जाएगा, तो ये जो आता है ना कि मेरा जान देने का मन कर रहा है, मैं तो डिमोटिवेट फील कर रहा हूं, मेरा क्या होगा, ए भगवान मेरा क्या होगा, तो मैं आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा देता हूं जो कि आपको आपका माइंडसेट डेवलप करने में काम करेंगे। और मेरा तो करता है, मैं तो उसको फॉलो करता हूं। देखो मेरे भाई, कोई इंसान अगर कहता है कि मुझे मेरी पूरी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा काम करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत अच्छा भाई, सबका यही प्लान होता है, बुरा किसका होता है? पहली बात, अगर आप 100 साल भी जी जाते हो, अगर आप 100 साल भी जी जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 365 मल्टीप्लाई बाई 100 कितने हुए? 36500 डेज ओनली।
इसके आगे ओनली लगा देता हूं, केवल इतने दिन आपके पास हैं। कॉमन सी बात आ जाती है। काफी सारे लोग कहेंगे इतने दिन है ये क्यों बता रहे हो? बता देना चाहता हूं, अगर आपकी एज अभी 20 साल से लेकर 30 साल हो चुकी है, सो भाई आपने 10,000 प्लस डेज अभी तक अपने यूज किए जा चुके हैं। कॉमन सी बात है। बचे कितने? अगर आप 100 साल की प्रिपरेशन करके चल रहे हो तब की बात कर रहा हूं मैं, वरना उसके पीछे की तो बातें छोड़ दीजिए। अगर कोई इंसान 30 साल का है और 30 साल आने वाले 30 साल काम करना चाहता है, वो 30 साल का अभी हो चुका है और 30 साल और काम करना चाहता है और 60 साल की एज में वो रिटायर हो जाएगा, सो उसके पास में कितने दिन बचे हुए हैं? अभी 10,950 दिन उसके पास और बचे हुए हैं। अब अगर इस 10,950 दिन में आप डेली का, कह सकते हो आप डेली का 5,000 भी कमा लेते हो ना, तो भी आप पता है कितना पैसा कमा पाओगे? आप खुद सोच के हैरान हो जाओगे। पूरी जिंदगी की कमाई अगर आप 5,000 रुपए पर डे आज से कमाना चालू कर दो और एक भी खर्चा ना करो, तो आप 5.4 करोड़ रुपए से ज्यादा पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। ये बात दिमाग में बिठा लेना। और किसी को भी 5,000 रुपए पर डे और खर्चा कुछ भी ना हो वगैरह वगैरह, ये कंडीशन लाइक अनएक्सपेक्टेड काउंट हो रही है। तो भाई अगर कोई इंसान यहां पर काम कर रहा है, अगर वो पूरी जिंदगी भी काम कर लेता है, 36,500 दिनों के अंदर वो जो काम करेगा, अगर वो डेली के मान लीजिए वो 2,000 रुपए भी कमा रहा है, वो पैदा होते ही कमाना चालू कर देता है, तब भी मेरे भाई उसके पास में कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी इकट्ठी नहीं होने वाली है। इस बात को ध्यान रखना। आप लोग यहां पे कंफ्यूज्ड इस चीज को लेकर हो रहे हो क्योंकि आप पीछे पास्ट और फ्यूचर इन दोनों के अंदर जी रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट को आप भूल रहे हो कि जो सबसे कीमती चीज है वही तो आज है। अगर अभी आप नेगेटिविटी के साथ सोचोगे क्या होगा कैसे होगा, भाई एक बात बताओ, क्या पैदा होते ही आपने यूएसडीआरआर में काम करना चालू कर दिया था क्या? मुझे पहले तो ये बता दो। किसी किसी का मैथ कमजोर होता है, किसी किसी का फिजिक्स कमजोर होता है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है। मैं अपनी बात करूं, मेरे केमिस्ट्री में आज तक, मतलब मेरी पूरी एकेडमिक जो भी मैंने कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, सबसे ज्यादा। और केमिस्ट्री का मैंने कद्दू यूज नहीं किया कहीं पे भी, सच बता रहा हूं। केमिस्ट्री में सबसे अच्छे मार्क्स थे और आज तक मैंने केमिस्ट्री का कद्दू कहीं यूज नहीं किया। और मैथ में मेरे सबसे कम मार्क्स थे और मैथ को ही मैं यूज करता हूं दिन रात। मैथ को ही यूज करता हूं अपने आप को साइकोलॉजिकली स्टेबल रखने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको डर हो रहा है, आपके माइंड में या दिल में डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आपके पास एक चीज की कमी है जिसको बोलते हैं नॉलेज। ये बात ध्यान रखना। मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आपको डर लगेगा। मैं कहना चाहूंगा इसको बंद कर दो, आज ही कर दो। कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, हमें किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी टीम मेंबर में जितने लोग हैं ना, उनको किसी को भी कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? माइंडसेट डेवलपमेंट हो चुका है। मेरा असली काम क्या होता है मेरे लिए, खुद के लिए, कि मैं अपने माइंडसेट को डेवलप करूं। और मेरे नीचे या मेरे साथ में जो इंसान काम कर रहा है, अगर वो इंसान ये बातें कहे कि मेरा तो यार बिल्कुल ही ऐसा मन कर रहा है, जान दे दूं, ये तो बंद हो गया, ये बंद नहीं हुआ मेरे भाई। आप यहां पे देखोगे न्यूज ही न्यूज है, सारे में न्यूज आपको दिखाई दे रही है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब इसके आगे आप कर क्या लोगे, क्या करना चाहते हो? अगर आप ये चीज सोच रहे हो, आप यहां पे देखो, यहां पे जो बातें की गई है ना, यहां इसको जरा एक बार पढ़ लीजिए। ये पूरी चीजें बता रखी है यहां पे क्या क्या हुआ। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की है जो कि थोड़ी हंसी मजाक वाली भी हो जाएगी और आपको समझने में मजा भी आएगा। कैसे? जो वॉल्यूम्स हैं वो ड्रॉप हो चुकी है अप्रोक्स 80% के आसपास, जो प्लेयर्स हैं जिनके द्वारा रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा हुआ करता था। प्लस जो रिटेल ट्रेडर अगर यहाँ नहीं है तो जो कॉर्पोरेट होते हैं वो 3 से 4% होते हैं। बाकी क्या है? बैंक्स होते हैं और बाकी क्या है? आरबीआई होती है जो काम करती है। अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो आरबीआई डेली डेली मार्केट में नहीं आएगी लिक्विडिटी देने के लिए। ठीक, अगर ऐसा रहेगा और लिक्विडिटी ना रही, देन वी आर गोइंग टू कम एंड ट्रेड देयर। सिंपल सी बात है। और ये कोई सड़क पे चलता हुआ कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, प्लस अच्छी खासी जगह पे काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है हम लोगों के लिए। तो मार्केट में जो न्यूज चल रही है, जो चीजें चल रही है, उनके लिहाज से देखे, उस कंडीशन के हिसाब से देखे, मार्केट की जो कह सकते हो कंडीशन खराब कर दी एक सर्कुलर ने। वो क्या है? यूएसडीआरआर में 3 मई कोई वॉल्यूम नहीं। आप यहाँ पे देखो 10 मई कोई वॉल्यूम नहीं। आप यहाँ पे 24 मई कोई वॉल्यूम नहीं। 29 मई कोई खास वॉल्यूम नहीं। देख रहे हो, सब खत्म कर दिया गया। तो ऐसा नहीं चलता, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। आपको दिक्कत पता है कहां पे आ रही है? आपको दिक्कत आ रही है, आप थे एक जगह पे टिके हुए कि मुझे तो बस यूएसडीआरआर में काम करना है। सिंपल, आपने इस पे फोकस किया, इस वजह से इस पे ज्यादा फोकस हुआ। मैं अपनी बात करूं, मैंने इस पे फोकस किया तो मैं क्या है यहाँ पे लेवल ग्रुप के अंदर काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम किया जा रहा था। स्ट्रैटेजीज ऐसी थी कि लाइक नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही है। क्या केवल यूएसडीआरआर के ऊपर होगी? नहीं मेरे भाई, इतनी सारी चीजें हैं। आप इक्विटी में काम कर लो, आप कमोडिटी में काम कर लो,
ठीक। और मैं फिर कहूंगा ये बंद नहीं हो रहा है, मैं फिर से बोलूंगा ये चीजें बंद नहीं होने वाली। आपको फॉरेक्स मार्केट पता लग गया कि इंडिया में फॉरेक्स मार्केट को लीगल करने की प्लानिंग की जा रही है। ठीक। आप एक चपड़ासी की नौकरी के लिए, आप एक रेलवे में वो झंडा दिखाने वाली नौकरी के लिए जो 30-40 हज़ार भी मिलते हैं, मैं एग्री करता हूं, उस नौकरी के लिए अगर आप काम कर रहे हो, आपने मान लीजिए आपको पता लगा 50,000 रुपये महीना की मुझे सैलरी मिलने वाली है इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर। चलो जी 50,000। आप कब तक काम करने वाले हो? रिटायरमेंट तक। अगर आज आपकी एज 30 साल है तो किस टाइम तक आप काम करने वाले हो? 60 तक। तो 30 साल के अंदर आप अगर देखोगे 50,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर आप काउंट करते हो तो आपको बेसिकली कितने पैसे मिलने वाले हैं? नॉर्मली आपको पूरी जिंदगी, आपकी जो पूरी जिंदगी है ना, उसकी वैल्यू 1.8 सीआर से ज्यादा नहीं होने वाली है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। आपको चीज समझनी है यार, ये प्रॉब्लम आती है। मैंने यहां पे आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, इसको डाउनलोड करो यार, इसको डाउनलोड करो, तब आपको पता लगेगा लाइफ कितनी कीमती है। जो इंसान ये बातें कर रहा है कि मैं जान देने का मन कर रहा है, भाई तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। जान भी नहीं दे पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा? रीजन है क्योंकि उसके लिए भी दम चाहिए होता है। और यहाँ पे आपको अगर इतनी अच्छी लाइफ चल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके सामने एक चीज नहीं है 10 चीजें हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा आप फोरेक्स में काम करना चाहते हो ना, अब भी देखो मेरे पास मत जुड़ो, मैं फिर बोलना चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव लोग जो होंगे, मैं नहीं चाहता नेगेटिव लोग, मुझे क्वालिटी के लोग चाहिए होते हैं जिन लोगों में बात करने से मुझे भी फील आया कि हाँ यार ये बंदा दमदार बंदा है। ऐसी बातें करना कि मेरी जान देने का मन कर रहा है, बेवकूफी है। और ये कभी भी करने के बारे में कोई भी इंसान ना सोचे। शेयर मार्केट छोड़ो, दुनिया में कुछ भी कहीं पे भी चले जाओगे भाई, जिंदा तो रहोगे, कॉमन सी बात है, तभी तो ग्रो कर पाओगे। अगर आप कहने लगे मैं तो प्रधानमंत्री ही बनना है, उससे नीचे मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो भाई प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना, कॉमन सी बात आती है। आप कहने लगे मुझे तो भाई बस केवल एक ही चीज चाहिए वरना मेरी जिंदगी खत्म है। अरे यार तुम्हारी खत्म है, तुम्हारे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में जरा सोचो ना। वो तुम्हारा सपना था, दूसरों का सपना थोड़ा ना था। शायद वो जो तुम हो, तुम दूसरों के सपने हो, कॉमन सी बात आती है। तो आप क्या कीजिए, ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट देखा, बहुत अच्छी चीज है वीक्स के हिसाब से। अगर आप 90 ईयर तक भी जीते हो ना, तो कितने टाइम तक कितनी चीजें होती है भाई। अगर मेरी एज मान लो भी 26-27 यहाँ पे अगर खत्म हो रही है, तो इतना पार्ट मैं यूज कर चुका हूं। ठीक। अब मेरी एज का कितना बचा हुआ है? केवल ये वाला पार्ट बचा हुआ है। ठीक। कोई इंसान 20 साल का है ना, तो 20 साल तक का मतलब है उसने अपनी एज का इतना पार्ट यूज कर चुका है। ठीक। कितना बचा हुआ है? इतना बचा हुआ है। अगर आप अभी से इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि आरबीआई का एक सर्कुलर आपकी जिंदगी को खत्म करने की बातें कर रहा है कि मेरा तो जीने का मन नहीं कर रहा है, मैंने 4 साल दिए हैं, भाई मैंने 6 साल दिए हैं। आप अगर 4 साल को रो रहे हो, मैंने 6 साल दिए हैं, और 6 साल के साथ साथ दूसरी चीजों पे भी फोकस किया है। रीजन क्या है? आपको कभी भी एक चीज पे टिक कर नहीं रहना चाहिए। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अभी थोड़ी देर बाद ही एक छोटी सी न्यूज आ जाए कि आरबीआई ने यूएसडीआईएनआर के अंदर एक लिमिट लगा दी और लोगों को काम करने के लिए अलाउ कर दिया, तो वही इंसान जो कह रहा है मेरा मरने का मन कर रहा है, अब उसके मरने के मन की बातें कहीं और नहीं चली जाएगी। सोचने की बात है। तो ये नेगेटिविटी वाली बातें करना छोड़ दो। किसी के माइंड में अगर ये चीज आ रही है, देखो बिजनेस वगैरह लोगों के यार करोड़ों चले जाते हैं, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं गया, तुम लोग तो माइनस में चले जाते हैं, करोड़ों रुपए का उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। लोग ऐसे हैं जो फिर भी जी रहे हैं। अगर आप ऐसी सोच के साथ काम करोगे तो आप ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर सकते। मेरी नजरों में हर वो इंसान सड़क पे बैठा हुआ जो मोची है ना, वो भी ट्रेडिंग कर रहा है। सड़क पे बैठा हुआ वो जो मोमो बेचने वाला है, वो भी ट्रेडिंग कर रहा है। प्लस बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो काम करते हैं वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। दुनिया में हर जगह पे ट्रेडिंग ही की जा रही है, और दुनिया में स्टार्टिंग से की जा रही थी। कोई कहता हो ना ट्रेडर बहुत बुरे होते हैं, ट्रेडर को ये नहीं होता, ट्रेडर को वो नहीं होता, अब तो हमने पैसा कमाना चालू किया था यूएसडी और में। भाई तुम पोपट हो, और तुम जिंदगी भर पोपट ही रहने वाले हो। ट्रेडिंग का मतलब केवल और केवल शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना नहीं होता। ट्रेडिंग का मतलब है एक चीज से दूसरी चीज को एक्सचेंज करना। सुबह सुबह एक सब्जी मंडी से, बड़ी सब्जी मंडी से एक सब्जी वाला रिक्शा पे लेकर अपना सामान लेकर आता है, 20 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर लेकर आता है, वो आते ही 25 रुपए किलो बेचना चालू कर देता है। तो ये भी तो ट्रेडिंग ही हुई मेरे भाई। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ही ट्रेडर हूं दुनिया में और जो केवल और केवल एक ही चीज के पीछे नहा धोकर पड़ गया, तो तुम सबसे बड़े पोपट हो। इस चीज को भूल जाओ। ऊपर वाले के प्लान्स हम लोगों के लिए हो सकता है कुछ और ही हो, और हम लोग कह रहे हैं हम तो इतने में खुश हैं, और ऊपर वाला हमको कुछ इतनी बड़ी चीज देने की कोशिश कर रहा हो। सोचने की बात आ जाती है। हम लोग तो यूएसडीएनआर पे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, हो सकता है हम लोगों के लिए पूरा फोरेक्स मार्केट यहाँ पे अवेलेबल कराने की बातें की जा रही हो। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे हो? केवल और केवल पॉजिटिव चीजें देखो। नेगेटिव चीजें देखोगे ना, तो नेगेटिविटी आपके माइंड में आने वाली है। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ये बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मार्केट में आपको बाहर फेंक दिया जाए, बाहर फेंका जा रहा है। तो आपको सबसे कीमती चीज क्या करना चाहिए?
आपको सबसे कीमती चीज़ करना चाहिए, अपने नॉलेज को ग्रो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉरेक्स मार्केट आओ जी आओ, मेरे साथ करो, ये फालतू के फर्जीवाड़ा नहीं, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट करना है जिसको वो करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, करता वही है जिसको उस चीज़ की अहमियत पता होती है। आज तक के लोग यूएसडी आईएनआर के अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो, मैं अभी बताऊँ अपनी, मेरे पास में अभी जो मैसेज आ रहे हैं, हाय सर अब बंद हो गया, हम तो ये करने वाले थे, हम तो स्टार्ट करने वाले थे। कद्दू, जब तुम्हारा वो चल रहा था सब कुछ, तब तो तुमको करने का मन नहीं हुआ। वही बात है, जब चीज़ हाथ से निकलने के लगती है ना, तब लगता है हाँ जी ये तो वैल्यूएबल चीज़ थी। मैं फिर वही बात कहूंगा, फोरेक्स मार्केट पे अभी भी फोकस कर लो। अगर अभी 6 महीने लगने वाले हैं इंडिया में फोरेक्स मार्केट के प्लेटफॉर्म को, देखो कैसे चीजें होने वाली है, मैं फिर बोल देता हूं। अगर आज से स्टार्टिंग की गई 31 मई तक के सबका सब जो है ना, उनसे मांगा गया है कि भाई बताओ कौन कौन करना चाहता है, तो जो जो लोग प्रपोजल देंगे कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा और कह दिया जाएगा ले भाई पकड़ अपना लाइसेंस। जैसे ही लाइसेंस मिलेगा ना, तो मैं कहता हूं लाइसेंस मिलने के विद इन 10 to 15 डेज के अंदर ही जो ब्रोकर होता है ना, वो तुरंत अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे। प्राइवेट कंपनी कभी भी देर नहीं लगाती यार, इतना टेंशन मत लो आप लोग। सोच रहे हो, ठीक है, काफी सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट में काम किया भी जाएगा तो हेजिंग के लिए किया जाएगा। यार तुम पागल हो गया, सोचने की बात आ जाती है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। अगर इनको टैक्स लगाना होता तो इसको अलाउ ना करते, मना कर देते, सिंपल सी बात है। ये बात दिमाग में बिठाओ। क्रिप्टो के ऊपर टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इंडिया में नहीं चाहते कि ये लोग क्रिप्टो करे आम जनता, बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इतने सारे जो प्लेटफॉर्म आएंगे, अगर वो आ रहे हैं तो वो बिजनेस करने आ रहे हैं, वो इसलिए थोड़ा ना आ रहे हैं, आप बुला रहे हो उनको। सोचो, उनको बुलाया जा रहा है कि आप आइए। अगर टैक्सेशन इतना ही ज्यादा लगाना था तो ये जो आएंगे ये भाग नहीं जाएंगे क्या वापस कि भाई तुम इतना टैक्स लगा रहे हो, कोई काम तो करना ही नहीं चाह रहा, तो बुद्धि का सदुपयोग करो। कहाँ मतलब कहाँ गई है बुद्धि? जो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मेरा तो जान देने का मन कर रहा है, मेरा तो मन ऐसा हो रहा है, बस 1 महीने से मैं पागल सा होया जा रहा हूँ। क्या बातें कर रहे हो यार तुम बच्चों वाली? तुमको फोन किया मैंने, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। भाई इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ अपने माइंड के अंदर कि आप बिल्कुल निराश हो जाओ। समझ रहे हो? ये माइंडसेट की जो बात है ना, ये सबसे कीमती चीज है। अभी मुझसे सब कुछ छीन लिया जाए, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीना प्रेफर करूंगा। मुझे नहीं पता कि आज लाइफ है कि कल होगी या नहीं होगी, और मैं ये प्लान बनाने बैठ जाऊं कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन सी गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाएंगे। अबे कद्दू यार, तुम आज का प्लान बनाओ, बच्चों की प्लानिंग क्यों कर रहे हो? सोचने की बात है। मैं अपने बच्चों को कितनी संपत्ति देके जाऊंगा, अगर इस टेंशन में मैं आज बैठ जाऊंगा तो आज को कैसे एंजॉय कर पाऊंगा? यही बात मेरे भाई मैं तुमको बोलना चाहूंगा। अगर तुम ये चीज सोच रहे हो कि ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, अरे यार दुनिया खत्म नहीं होगी और गारंटी कुछ नहीं है कि कल क्या होने वाला है। एक दिन की गारंटी नहीं होती। आप कहाँ की प्लानिंग बना रहे हो आने वाले 50 साल की? आप 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा भाई, ये 4 साल से जुड़ा हुआ बंदा है, और अगर ये बंदा ऐसी नेगेटिव बातें करेगा ना, तो दिमाग मेरा भी खराब होना बनता है कि यार कैसी बातें कर रहा है बंदा। क्या एक ही चीज रह गई थी? सोचने की बात आ जाती है। आप निफ्टी में काम कर लो, आप क्रूड ऑयल में काम कर लो। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं बताता भी रहता हूँ। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं भाई यूएसडीआरआर बंद हो गया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलूंगा, ठीक है, मैं दूसरे की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे की करता है ना, फिर दूसरा जल जाता है। अगर वो अपने आप को मैच कर लेता है तो मेरे बारे में कह रहा है, वो फिर बुरा मान जाता है, जबकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं। सब समझ रहे हैं कि मैं सच्चाई ही बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि ऐसा माइंडसेट नहीं रखना, बट वो फिर भी बुरा मानेगा। अगर मान लीजिए यूएसडीआरआर बंद हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की बातें नहीं कर रहा हूं। पहली बात भाई, मेरे माइंड में पहले ये चीज होनी चाहिए कि बंद होगा या नहीं होगा। बंद होगा का मतलब क्या है कि कुछ मैं इलीगल तो नहीं कर रहा था, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। कल को मान लीजिए कोई इंसान गोल्ड बेचता है, ठीक है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, आपको लगा और गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट क्या गोल्ड बेचने वालों को धंधा बंद करा देंगे, क्या उनका बिजनेस बंद करा देंगे? उस इंसान ने बोला क्यों कराएंगे, बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? उस कंडीशन में वो इंसान बिजनेस करता है। अब सोचो, वो गोल्ड बेच रहा है, दुकान पे बेच के बेच रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे माइंड में क्या आएगा? एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ कॉमोडिटी मार्केट में। ठीक, ध्यान से समझना। देखो ये बच्चों वाली बातें नहीं है, ये चीजें थोड़ी सी कह सकते हो हायर लेवल की काउंट हो जाएंगी उन लोगों के लिए जिनका माइंडसेट बच्चों वाला है। आप सोचो, आप एक गोल्ड की दुकान खोलते हो, गोल्ड की दुकान खोलने में आपको एक शॉप भी चाहिए होगी, आपको गोल्ड भी खरीद के लाना है, आपको स्किल्स भी चाहिए होंगी। स्किल्स के बिना तो कद्दू कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे मुंह में रोटी थोड़ा ना आके कोई डालेगा। सोचने की बात है, सड़क पे खड़ा हुआ जो जानवर है ना, जो भूखा मर रहा है, उसे भी लोग रोटी नहीं देते जब तक वो जानवर खुद इंसान के पास जाके नहीं कहता मुझे भूख लग रही है। वही चीज आपके साथ है। अगर आप सोच रहे हो मुंह में से आके कोई रोटी डालेगा, बेवकूफ हो तुम, सच बता रहा हूं। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, गोल्ड जब आता है तो गोल्ड में आपको व्यापार करना आना चाहिए, आपके पास दुकान होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए, 4 नौकर चाकर भी होने चाहिए,
जीएसटी वीएसटी भी होना चाहिए, लीगल वे में काम करना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, प्लस गुडविल होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें आपको चाहिए अगर आप दुकान खोलते हो। देखो यहाँ पे पॉइंट चेंज कर दूंगा मैं एकदम, माइंडसेट आपका विद इन 2 मिनट चेंज कर सकता हूं। देखो कैसे, कोई इंसान गोल्ड बेच रहा है, इतना सारा सामान चाहिए उसको, मैं क्या करूंगा, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, ठीक, संपत्ति तो पैसा तो ये भी लगाएगा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, आपको क्या है मेरे पे पैसा नहीं है, कम में कर ले मेरे भाई। कौन कह रहा है आपको कि सीधा एकदम लखपति या करोड़पति अंबानी साहब से टक्कर लेनी है? सोचने की बात है। जीरो से तो पॉजिटिव होना अच्छा है ना, नेगेटिव जाने से अच्छा। इस इंसान के गोल्ड की दुकान खोलने पर जीतने के चांस कितने हैं? फिर वही गेम, ये गेम दुनिया का बहुत ही सिंपल गेम है। 3 चांस होते हैं, इसकी दुकान से प्रोडक्ट बिकेगा, प्रॉफिट होगा, तालियां, प्रॉफिट होगा, जीएसटी भी लगेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा। कोई गोल्ड खरीदना ही नहीं चाहता इसकी दुकान से। क्यों नहीं खरीदना चाहता? एक फर्जी इंसान ने इसके बारे में अफवाह उड़ा दी कि ये तो नकली गोल्ड देता है। प्लस तीसरी चीज क्या होगी कि इसका गोल्ड बिक नहीं रहा तो इसकी दुकान का किराया जा रहा है, टैक्सेस जा रहे हैं, एम्प्लॉयज की फीस जा रही है, सैलरी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, तो यहां भी इसको लॉस होगा, यहां भी इसको लॉस होगा, और केवल इसी कंडीशन में इसको प्रॉफिट होगा अगर ये दुकान खोल के बैठता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, इतना तामझाम इकट्ठा करने के बाद में भी इसको केवल 33% चांस है कि ये जीतेगा। ठीक, अब मैं आपको यहां पे पहले ही बोलता आ रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कमोडिटी में जाऊंगा। मेरा मन कर रहा है मैं तो गोल्ड में काम करना है। गोल्ड बड़े वाला गोल्ड में काम नहीं कर सकता, 1 किलो गोल्ड 6-7 लाख का आ जाता है वहां पे। छोटे में करूंगा, 10 ग्राम में करूंगा, 60-70 हजार रुपए में मैं एक लॉट के अंदर काम करूंगा। सॉरी, 60-70 हजार रुपए लगते हैं उसके अंदर, 60-70 हजार में हो जाता है। अब क्या है, यहाँ पे गोल्ड में काम करूंगा, तो गोल्ड में काम करने पर मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं उसके फ्यूचर में काम कर सकता हूं, या मैं उसके ऑप्शंस में काम कर सकता हूं। फ्यूचर में काम करूंगा तो वही बाय करके बैठ जाऊंगा या सेल करके बैठ जाऊंगा। ऑप्शन में काम करूंगा तो मैं तो ऑप्शन सेलिंग करूंगा। ऑप्शन सेलिंग में मेरे जीतने के चांस क्या होंगे? अगर मान लो मैं कहता हूं गोल्ड का ऊपर जाने का ही रहता है, गोल्ड ऊपर ही जा रहा है, तो मैं नीचे की पीई को बेचूंगा, उसके नीचे की पीई को खरीदूंगा। इतना सा कॉन्सेप्ट लगाने के बाद वेट करूंगा और मेरे जीतने के चांस 66% होंगे और उस दुकानदार के जीतने के चांस 33% होंगे। आप देखो, उस इंसान ने करोड़ों की संपत्ति लगाने के बाद जीतने के चांस 33%, मेरे जीतने के चांस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, कम पैसे में काम करते हुए 66% चांस। अब मुझे बताओ कि कौन इंसान कहना चाहता है कि मेरा तो मरने का मन कर रहा है? अब वो इंसान सबसे बड़ा मूर्ख होगा, और भाई उस मूर्ख के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता एक्स्ट्रा। चलो जी, ये तो हो गया गोल्ड की दुकान का। कोई कहता है भाई मैं सिल्वर बेचना चाहता हूं, सिल्वर बेच ले भाई, तुझको किसने रोका। कोई कहता है मैं तो भाई ना क्रूड ऑयल बेचना चाहता हूं। क्रूड ऑयल मतलब किसी की लाइक दुकान है, दुकान सॉरी दुकान नहीं, पेट्रोल पंपा है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। पेट्रोल पंपा बनाने के लिए जमीन चाहिए होगी, ठीक है, उस पर पैसा भी चाहिए होगा, उसको लाइसेंस भी चाहिए होगा, उसको एम्प्लॉयज भी चाहिए होंगे, उसको इनिशियल अमाउंट जो बनाई उसने वो भी है, और उसके पास एक रिस्क होगा कि एक माचिस की तिल्ली उसका पूरा साम्राज्य खत्म कर सकती है। प्लस जो लोगों की जान जाएगी ना, उन लोगों की फैमिली को जिंदगी भर के लिए उस इंसान को पैसा तक देना पड़ सकता है। ठीक, सारी चीजें आती हैं। वो तो बात है कि चलो इसका इंश्योरेंस वगैरह भी हो जाता है। मैं बता रहा हूं मतलब रिस्क देखो, अगर कोई इंसान नॉर्मली क्रूड ऑयल को बेच रहा है ना, पेट्रोल पंपा भी चलाता है, मेरा मन आया भाई पेट्रोल पंपा चलाते वलाते तो बहुत ड्रामा है, इसमें क्या है, वही 3 बात आ जाती हैं। 3 कंडीशन हर जगह यार, वो लाइफ में भी है, आप उसको नोटिस नहीं करते हो, आप केवल ट्रेडर बनने की बातें कर रहे हो। अच्छे ट्रेडर बनना है ना, तो माइंडसेट को डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीरो से खड़े होने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में होती है। मैं आपके अंदर वो क्षमता डेवलप करने की बात कर रहा हूं। नेगेटिविटी में मत जाओ यार, जीरो पे आ गए हो, नहीं माइनस में तो नहीं गए हो ना, बात खत्म। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे भी यही प्रोबेबिलिटी है, आपका पेट्रोल बिकेगा, आपका पेट्रोल नहीं बिकेगा, आपका पेट्रोल नहीं बिका तो भी आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, ये सारा सामान, स्टाफ की फीस, मान लो किसी ने बोल दिया भाई ये तो नकली तेल बेचता है, ठीक है, पानी मिलाता है, जो भी करता है, उस कंडीशन में एक आपके ऊपर ब्लेम लगाया, ब्लेम लगाते ही आपके पूरे बिजनेस में बैंड बच जाएगी। कोई आपका प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहता, आपसे तेल खरीदना नहीं चाहता, तो भी आपको लॉस होगा। आपका प्रोडक्ट, अगर कह सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट आपकी बदनामी हो गई, तो आपसे कोई खरीदना नहीं चाहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएंगे, इसमें भी आपको लॉस होगा। जीतने के चांस 33% हैं यहाँ पे भी आपके, अगर आप एक पेट्रोल पंपा भी खोलते हो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। और मैं अगर बोलूँ मैं तो क्रूड ऑयल में काम करना चाहता हूँ, मैं गया जीरोधा में, मैंने खोली कमोडिटी मार्केट, खोलने के बाद वहां जोड़ा मैंने क्रूड ऑयल, जोड़ने के बाद में मैंने क्या किया, वही गेम, मुझे बाय करना है तो मैं बाय करके चल सकता हूं, सेल करना है मैं सेल करके चल सकता हूं, बुद्धि का सदुपयोग। मैं करूंगा ऑप्शन सेलिंग, फिर से ऑप्शन सेलिंग में मैं फिर से क्या कहूंगा, अगर क्रूड ऑयल का ट्रेंड अप है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ट्रेंड अप है उस कंडीशन में क्या होगा भाई, मैं पीई को बेचूंगा, पीई को सेल किया, नीचे की पीई को मैंने बाय किया,
करने के बाद मैं वेट करूंगा। उस इंसान को तो काम करना पड़ रहा है, मुझे तो वेट करना पड़ रहा है। तुमको वेट करने की भी पैसे मिल रहे हैं तो बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या? क्या चाहते हो कि मजदूरों की तरह पानी सिर से पसीना बहता रहे, उसी के बाद में मुझे फील आता है कि मैं तो कुछ मेहनत कर रहा हूं? तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है। ट्रेडर वो अच्छा होता है जो लो कम से कम ट्रेड डालता हो, जो डेली ट्रेड डालता है, वो ज्यादा अच्छा ट्रेडर काउंट नहीं होता मेरे भाई। इस बात को दिमाग में बिठा लो। अगर ट्रेड आप महीने में 2 डाल रहे हो और आप उस इंसान से ज्यादा पैसा कमा रहे हो जो महीने में 200 ट्रेड डाल रहा है, तो 2 ट्रेड डालने वाला अच्छा हुआ या 200 ट्रेड डालने वाला अच्छा हुआ? 2 ट्रेड डालने वाले के पास में उसका समय भी होगा, उसका पैसा भी होगा। तो वही चीज मैं यहां आपको बोलना चाहूंगा। यहां आप देखो, मैंने क्रूड ऑयल में बोला ऊपर जाएगा, चलो जी ऊपर जाएगा। वेट करने पे मुझे जीतने के चांस कितने हैं? 66%। तो भाई उस 33% वाले से तो ज्यादा मैंने पैसे यहां पे कमाने की प्रोबेबिलिटी बना ली ना। अब भी अगर तुम नेगेटिव हो ना, तो तुमको कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता मेरे भाई। मैं खुल्लम खुल्ला बोलना चाहूंगा। क्यों बोलना चाहूंगा? आप नेगेटिव हो, नेगेटिव ही रहोगे जिंदगी भर, आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक, चलो जी। अब यहां पे बात आती है, बहुत सारे लोग हैं ये बंद हो जाएगा, अब क्या होगा? कद्दू बंद होने वाला है ये। मैं फिर बोलना चाहूंगा, बोलना कुछ और चाहता हूँ, गुस्सा बहुत आ रहा है क्योंकि ये वर्ड मैंने जब से सुना ना, बहुत बुरा लग रहा है सोच के कि भाई मेरी टीम में मेंबर है वो बंदा। ऐसा नेगेटिव माइंडसेट कैसे पॉसिबल है? और किसी का नेगेटिव है भी ना, प्लीज़ यार ऐसा कोई कमेंट मत करना। और कमेंट करने का मन आ रहा है, फ़ोन पे बात कर सकते हो, मैं बात खुद करूंगा आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। आप तो कह रहे हो कि मैं काम कर रहा था, मैं आपको बोलता आ रहा हूँ बार 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 कि आप फोरेक्स में काम करो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, फोरेक्स में आने वाले 6 महीने के अंदर अगर फोरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल हो रही है, आज से आप प्रिपरेशन करो। आप एक चपड़ासी की नौकरी, एक नॉर्मल नौकरी करने के लिए यार 2-2 साल 3-3 साल की तैयारी कर रहे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिनका कोई दुनिया में यूज नहीं होने वाला है अगर ये एग्जाम क्लियर आपका नहीं हुआ। आप वो चीज पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हो। अभी 6 महीना है आपके पास, जिस चीज का यूज आपको पता है कि ये लीगल होने वाला है इंडिया में, जैसी कंडीशन दिख रही है। आपकी खुद की बुद्धि है, मैं आपको इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरे पास भी मत आओ, सिंपल सी बात है, मेरे पास भी मत आओ। आप खुद की बुद्धि इस्तेमाल करो ना कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। 2-2 साल में तैयारी कर रहा हूं एक छोटे से एग्जाम की, जिसके अंदर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने के बाद में मेरा कहीं यूज नहीं होने वाला इनका। बट मैं उस चीज की तैयारी करना प्रेफर नहीं करना चाहता जो चीज अगर आ जाती है तो मेरा लाइफ टाइम मुझे एक श्योरिटी मिलेगी, लाइफ टाइम मेरे माइंड से एक प्रेशर हटेगा कि भाई मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा। मैं आपको खुल्लम खुल्ला कहना चाहूंगा, अगर ये चीजें बंद भी हो गई, मैं तो निफ्टी में काम कर लूंगा, मैं बैंक निफ्टी में कर लूंगा, मैं स्टॉक्स में कर सकता हूँ, मैं क्रिप्टो में कर सकता हूँ, मैं क्रूड ऑयल में कर सकता हूँ, मैं गोल्ड में कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं हर उस चीज़ में व्यापार कर सकता हूँ जिसके अंदर मुझे थोड़ी भी नॉलेज होगी। सिंपल सी बात आ जाती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो मेडिकल कंपनी जो दवाइयाँ बनाती हैं वो ग्रोथ कर सकती हैं, तो मैं उन वाले स्टॉक्स के अंदर काम करूंगा। मुझे लगता है कि भाई रिलायंस ऊपर जाएगा। मुझे लग रहा है कि भाई ये अंबानी साहब के साथ में काम करना चाहता हूँ। देखो मैं अभी, तुम अकेले खड़े हो, मैं तुमको एक लाइन के अंदर ना दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ खड़ा कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं समझो मेरे भाई, ध्यान से समझो। बहुत इजी चीज है यार। तुम नेगेटिव जाओगे ना तो नेगेटिव चीजें दिखेंगी, पॉजिटिव जाओगे तो पॉजिटिव चीजें दिखेंगी। मैं कहता हूं रिलायंस की बात करता हूं, देखो ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे रिलायंस देखा, रिलायंस मैंने यहाँ पे किया कि रिलायंस इंडस्ट्री एनएससी को ऐड किया, करने के बाद देखा 2800 का शेयर है। मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, इसको बड़े चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ। देखो माइंडसेट पॉजिटिव रखो मेरे भाई, इतनी जल्दी नेगेटिव हो जाओगे तो कभी भी सक्सेस नहीं पा पाओगे दुनिया के अंदर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 डे पे किया। 1 डे पे करने के बाद में यहाँ पे भी फालतू की हटा देते हैं पहले। यहाँ पे जाने के बाद स्टडीज़ में गया, यहाँ पे मैं गया मूविंग एवरेज में। ठीक, जाने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको 200 लगाया, 200 लगाया, ओके किया। ठीक भाई, मैं आपको इतनी सी बात बोलना चाहूँगा। आप एक चीज़ सोचो, आप कहते हो मैं अकेला हूँ, मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा है। आप क्या करो, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि अंबानी साहब हैं, अंबानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सबके साथ में गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मैं कहता हूँ अंबानी साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये रहे अंबानी साहब, ठीक है, ये खड़े हुए। मैं कहता हूँ मालिक मैं भी आपके साथ में खड़ा होना चाहता हूँ, आपके पीछे आना चाहता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो अब क्या, अंबानी साहब मुझसे मिलने आएंगे, मैंने क्या किया, उनकी कंपनी के शेयर खरीद लिए यहाँ। अब क्या है, अंबानी साहब के पीछे मैं आ गया। क्यों आ गया? सिंपल सी बात है, अब ये जब काम करेंगे, ये जितनी भी सेटिंग करेंगे, किस चीज़ के लिए सेटिंग करेंगे? अपने स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही ये सेटिंग करेंगे तो अब क्या है, ये सेटिंग मेरे लिए पॉजिटिव हो गई, क्यों, मैंने भी तो बाय किए थे। सोचने की बात है। और अगर मैं इसको सेल कर देता तो मैं अंबानी साहब के अगेंस्ट हो जाता कि भाई अंबानी साहब आपका बिजनेस खराब है और मैं चाहता हूं कि नीचे गिरे।
वो कहते मुझे तो ऊपर भेजाना है। तो समझ रहे हो, आप एक सेकंड में बड़े से बड़े व्यापारी के साथ खड़े हो सकते हो और एक सेकंड में उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हो। अब मुझे लगता है कि टाटा साहब, जो टाटा मोटर्स है, मुझे लगता है कि भाई टाटा मोटर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने उसके शेयर खरीद लिए, तो शेयर खरीदने पे शेयर बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, जो टाटा कंपनी जो भी लाइक कह सकते हो व्यापार करेगी वो मेरे लिए पक्ष में होगा। तो लो भाई, मैं तो पार्टी बदल ली ना, मैंने तो पार्टी कर लो, क्या करना है। ऐसी पार्टी तुम भी तो बदल सकते हो, पर ये पार्टी बदलने के लिए सबसे पहले तुमको अपने माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। आप कह रहे हो कि भाई ऐसी चीज है, मेरे पास जितने ग्रुप मेंबर्स हैं ना, अभी मेरे पास में जितने लोग हम लोग काम कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो बेसिकली 2 तारीख से, हम लास्ट 2 तारीख से काम कर रहे हैं, 2 अप्रैल की बात हो रही है, 2 अप्रैल से हम लोग निफ्टी पे काम करना चालू कर चुके हैं। ठीक, उसी के साथ साथ उनमें से काफी सारे लोग हैं, जैसे ये न्यूज आई है ना अभी भी, फोरेक्स मार्केट में काम करना चालू करने की बातें कर रहे हैं कि फोरेक्स के बारे में काम करना चालू कर लो, रुकना नहीं है। क्यों? 6 महीने बाद जब चालू होगा ना सबके लिए, तब लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, 6 महीने के बाद फिर ग्रो करेंगे। और हम लोग 6 महीने पहले कर रहे हैं, तो यहां से ग्रो करते करते हम ऑलरेडी यहां पहुंच चुके होंगे जिस दिन 6 महीने बाद फोरेक्स चालू किया जाएगा। लोग ऐसे भी हैं, लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल की बातें कर रहे हैं, लोग ऐसे हैं सिल्वर की बातें कर रहे हैं, लोग ऐसे हैं जो है क्रिप्टो मार्केट की बातें कर रहे हैं, लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अभी इस कंडीशन में स्विंग ट्रेड कैसे सीखनी है। अब उनको ये चीज लग रही है कि भाई ये बंद हो जाएगी, तो भाई तुम नेगेटिव इंसान हो, नेगेटिव ही होने वाला है, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। 4 दिन आप रोने लगो, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं, बहुत बदनसीब इंसान हूं, 5वें दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, आप देख लेना कि आप सच में वैसे ही बन जाओगे। और 4 दिन रोने लग जाओ कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी मुझे मिला उतना बहुत है, औकात से ज्यादा मिला, बहुत अच्छी चल रही है लाइफ, बहुत अच्छी चल रही है। तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, लोग ऐसे होते हैं भाई, वो रोना चालू कर दे, सोचो बीमारी लग जाए कुछ उनको, अभी उनका शरीर बिल्कुल फिट था, ऊपर वाला बोले बेटा ये तो रोता ही रहता है भिखमंगा, इसको एक काम करते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब कर देते हैं, कोई ऐसी बीमारी दे देता है जहां इसकी संपत्ति बिकनी पड़ जाए, तब बोलोगे तुम कि हाँ अब मैं बुरा हूं, तब नहीं बोलोगे। समझ रहे हो? तो ये बात समझ लो अभी से, नेगेटिविटी को दूर रखो, वरना आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। ट्रेडिंग करना छोड़ना चाहते हो यार, तुम छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, औकात से बाहर की बात है। ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले अपने आप के ऊपर आपको जीतना पड़ेगा कि किसी भी कंडीशन में जीरो होने के बाद भी मैं खड़े होने की क्षमता रखता हूं। ट्रेडिंग आपको केवल और केवल पैसा कमाना नहीं सिखाती यार, ट्रेडिंग आपको लाइफ में कैसे काम करना है, किस कंडीशन में कैसे गुजरना है, क्या करना है, वो भी सिखाती है। मैं आपको पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि ये बंद नहीं होने वाला, ये बंद नहीं होने वाला, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं और अभी भी मैं कह रहा हूं ये बंद नहीं होगा। और आने वाले टाइम में उल्टा फोरेक्स लीगल हो जाएगा। सो उस कंडीशन में बातें आती है। हाँ, एक चीज और ऐड कर देता हूं, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ये बंद भी हो गया और इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट इंडिया में आ गई, तो वहां पर तो स्पॉट प्राइस होता है, तो स्पॉट प्राइस आएंगे, ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे, ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, लाइक कॉल एंड पुट जो होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा ना ओपन माइंडेड होकर बातें सोचा करो, ठीक है? बच्चों की तरह बातें मत किया करो। गवर्नमेंट का मैंने आपको रूल समझाया था ना कि 15% टैक्स लगता है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, और सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, शॉर्ट पे, लॉन्ग पे लगता है 10%। अगर आप 365 प्लस 1 डे तक कोई चीज बाय करके रखते हो तो आपको वहां पे लॉन्ग टर्म बन जाता है वो, जिसमें 10% होता है। और अगर आप 365 डेज से पहले ही उस ट्रेड को क्लोज कर देते हो तो आपको 15% का टैक्स लगता है। गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉपट नहीं है, ठीक है? वहाँ जो लोग बैठे हैं ना भाई, वो एक हायर लेवल के लोग हैं जो कि बहुत ही बुद्धि वाले इंसान होते हैं। अगर फोरेक्स मार्केट लीगल होती है और स्पॉट प्राइस पे काम किया जाता है, स्पॉट प्राइस पे ऐसा रहता है कि आज मैंने बाय किया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक उसे मैं बाय करके संभाल के रख सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ ना तो इंडिया के जो लोग हैं ना वो सीधा स्पॉट प्राइस बाय करेंगे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और 2-2, 3-3 साल के लिए खुला छोड़ देंगे हाई लीवरेज के साथ में। तो क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या टैक्स मिलेगा? 10% टैक्स मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गवर्नमेंट इतनी बड़ी लुल्लू नहीं है, वो क्या करेगी, फोरेक्स मार्केट अगर लाएंगे भी तो वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, वो इंस्ट्रूमेंट होंगे तो फ्यूचर डेरिवेटिव में होंगे और ऑप्शन डेरिवेटिव में होंगे। आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। जैसे कि आपने देखा होगा जीबीपी यूएसडी था, ठीक है? ये ना एलिस ब्लू में अलाउ है, एलिस ब्लू में इसमें ट्रेड हुआ करती थी और होती भी है, तो इसके आगे फ्यूचर लगा दिया। क्यों? चल तो ये रहा है इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से ही, जो इंटरनेशनल है, बस ये है क्या, फ्यूचर डेरिवेटिव। ये इस तरीके से लॉन्च करेंगे उन ऐप्स के अंदर, अगर लॉन्च करेंगे ऐसे ही करने वाले हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा, अगर आपने देखा हो, इससे क्या होगा, मान लो फ्यूचर डेरिवेटिव 12 मंथ आगे तक के अवेलेबल होते हैं। उसके पीछे का कारण यही तो था कि 12 महीने आगे का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट लेगा ना तो उसको 15% टैक्स लगेगा। क्यों? उसने 365 डेज तक के वो चीज रखी नहीं, प्लस 1 डे तक के, समझ रहे हो? तो 15% टैक्स मिलता था गवर्नमेंट को, अब भी वही होगा। अगर स्पॉट प्राइस ला दिया
दिया गया, नॉट पॉसिबल, स्पॉट नहीं आने वाला है मेरे भाई, कुछ कर लो, नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। आएगा तो बताया मैंने आपको, गवर्नमेंट अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी, पागल थोड़ा है ना गवर्नमेंट भाई, वो सबको बेसिकली करके आगे भेज देती है, चलो बेटा आगे को जाओ जरा, ठीक। और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे चूना लगाया जा सकता है, ये क्या कर, नहीं लगेगा। वो फॉरेक्स ऐप्स जो बनेंगे उनके अंदर वो फ्यूचर में ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, और ऑप्शंस में भी आएगा, ठीक। कोई कहे हैजिंग के लिए, हैजिंग नॉर्मली ऑप्शंस के अंदर हैजिंग करने के लिए भी आएगा। क्यों आएगा, अगर कोई इंसान मान लो फ्यूचर में 1000 लॉट बाय करता है, ठीक, फ्यूचर डेरिवेटिव में बाय करता है, तो भाई अब वो बाय कर लिया उसने, तो वो क्या कर सकता है, नीचे के स्ट्राइक प्राइस की पीई को वो बाय करेगा, तो वो हेज कर सकता है, ठीक। तो ये चीजें करने के लिए पी, सी और फ्यूचर वहां पे अवेलेबल होंगे ही होंगे। बुद्धि का उस उपयोग करो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। और नेगेटिविटी को दूर रखो, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। भाई कोई गारंटी नहीं है कल इंसान जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती। आजकल तो आपको पता ही क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक। हेल्थ कैसी रहती है, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। इतना प्रेशर लोगे क्या होगा, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, ठीक, मेरी वाइफ कौन से कपड़े खरीदेगी, किस दुकान से खरीदेगी, वो तो दुकान अभी बनी नहीं है। क्या ड्रामा है यार, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। अभी की प्रेजेंट लाइफ की बातें करो, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, सारी जितनी न्यूज़ है, लाइक जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, सारी चीज़ें अभी आप देखो, यहाँ पे वॉल्यूम खत्म ही हो गई, 6-7 लाख वॉल्यूम दिख रही है। आप देखो अगले महीने वाले में, जून मंथ में, ये आप यहाँ देख सकते हो। और ये पता है कौन लोग हैं, ये जो लगे हुए हैं 40, 4, 50, 9, ये लगे हुए हैं, ये हैजर नहीं है, ये आम जनता है जिसको परमिशन मिली हुई है। आधों को तो कद्दू कुछ पता ही नहीं है, उनका क्या है, वो ट्रेड में लगे पड़े हैं, उनका कहना है भाड़ में जाए आरबीआई वगैरह, उनका तो ये माइंड सेट है मेरे पास ऐसे लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होता, जब आएगा नोटिस तब देख लेंगे, हम तो लगे पड़े हैं, पैसे आने चाहिए, पैसे आ रहे हैं वो खुश, ये हो रहा है। ये 20 लॉट वाला कोई हैजर नहीं है मेरे भाई, आम आदमी है। और 3 तारीख हो चुकी है, और 3 तारीख के बाद भी लोग कर रहे हैं। इनको डर नहीं होता, कुछ लोग होते हैं देख लेंगे देखी जाएगी, ये लोग अच्छे हैं। उन लोगों से तो कह रहे हैं हमें तो मरने का मन कर रहा है, सॉरी ज़्यादा नहीं है, वो 2 ही लोग हैं ऐसे जिनका मैसेज मुझे आया, तो ये चीज़ आ जाती है। अब आप अगले उसमें देखो, ये तो जून मंथ हो गया, आगे की तरफ देखो जरा क्या कलाकारी है। जुलाई मंथ में देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये कोई हैजर वेजर नहीं है, ठीक, हैज वेज करने वाले नहीं बैठे। ये हो सकते हैं कि 500-600 लॉट वाले, बाकी ये हैजर नहीं है, ठीक है। इसके आगे बात करें जुलाई मंथ की, ये भी हैजर नहीं है, आम जनता यही है जो 10-20-50 लॉट में लगी हुई है। हैजर कोई 10-20 लॉट में नहीं लगते, वो 500, 1000, 2000 लॉट से नीचे बात नहीं करने वाले होते। यहाँ आप देखो, यहाँ पे भी कोई खास मूवमेंट नहीं है, कहीं पे भी मूवमेंट नहीं है यार, कहीं पे भी मूवमेंट काउंट नहीं हो रही है, ठीक है। सो पैनिक में आने की बात ही नहीं। यहाँ देखो वॉल्यूम देखो, 86 लाख वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी है, रिलायंस की। और ये जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे, इसके अंदर भी लास्ट मंथ में भी ना वॉल्यूम होती है, बट यहाँ नॉट अवेलेबल। फरवरी मंथ में नॉट अवेलेबल, कोई वॉल्यूम नहीं है 3-4 हज़ार से ज़्यादा। सो आप खुद बुद्धि का सदुपयोग कर सकते हो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जवाब दे दिया जो समझना था। जिसको समझ में आ गया हो तालियां, जिसको ना समझ में आया भाई कोई दिक्कत नहीं, चैनल अनसब्सक्राइब करो, आगे जाओ, आई डोंट केयर। और नेगेटिव लोगों को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, जो पहले ही रोना धोना चालू करते हैं। कहाँ तो यार आप लोगों को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है देखी जाएगी, उल्टा अपने आप को नेगेटिविटी में लेके जा रहे हो। क्या होगा कैसे होगा भाई, जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्या पैदा होते ही यूएसडीआरआर में काम कर रहे थे क्या, सोचने की बात है। पैदा होते ही यहाँ आ गए थे क्या, सोचने की बात आ जाती है। मेरे पास ऐसा भी इंसान है जो 12 साल से ट्रेड कर रहा था यूएसडीआरआर में। वो इंसान क्या कहेगा, कुछ भी नहीं, क्या कहता, उसका कहना है भाई पैसे तो मैंने कमा ही लिए और भी कमा लेंगे, सिंपल सी बात है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो ट्रेडर है ना, बेसिकली ट्रेडर जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इतने पॉजिटिव हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइंडसेट इतना दूर का सोचने लग गए हैं, वही अच्छी बात है। मैं आपको 4 साल पहले से बोलता आ रहा हूँ कि फॉरेक्स मार्केट लीगल होगी तैयारी रखो, लीगल होगी तैयारी रखो। बहुत सारे लोगों ने किया है, वो कर रहे हैं। अभी लीगल नहीं है तब भी कर रहे हैं, पेपर ट्रेड, डेमो ट्रेड जिसको बोलते हैं, वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दे नो कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। वही काम आपके साथ होना है। आप क्या है, आप तब चालू करोगे जब वहां पे लीगलाइज कर दिया जाएगा, तब से स्टार्ट करोगे। यूं रेंग रेंग के सीखते सीखते 6 महीने 1 साल में आपको ग्रोथ मिलेगी। जो इंसान आज से ही चालू कर रहा है वो धीमे धीमे रेंग के 1 महीने 2 महीने में समझेगा, सीखेगा, फिर वो धीमे धीमे करते करते अपना माइंडसेट डेवलप करेगा। और जिस दिन फॉरेक्स मार्केट लीगल होगी और वो जब दबा के काम करना चालू करेगा ना, तो वो आपसे कई गुना ऊपर होगा। आप यहाँ पहुंचोगे 2 साल में, वो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुका होगा विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर, 2 ईयर के अंदर अंदर। सो ये बात समझनी है। मैं फिर कहूँगा आपको, अभी 6 महीने हैं फॉरेक्स मार्केट के भी। आप क्या कीजिए, 6 महीने अगर लगते हैं तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, उसको समझना सीखना। मुझसे मत कीजिए, सिंपल सी बात है। जिसको मेरी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कड़वी बोल देता हूँ कभी कभी, सिंपल सी बात आ जाती है। मुझसे मत करो, कहीं से भी सीखो, जहाँ से सीखना है सीखो, ठीक। जिनको बेसिकली बुरी लगती है और जिसको लगता है कि हाँ यार करना है, नीचे मैंने एक फॉर्म डाला हुआ है, उस फॉर्म में जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपको
टीम मेंबर मैसेज कर देंगे कि भाई ये चीज़ें करो, आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ें ये रहने वाली है। माइंडसेट डेवलपमेंट करो, 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करते हो यार एक छोटे से एग्ज़ाम की, और यहाँ पे ये आपकी दुनिया चेंज कर सकता है, आपका काम करने का तरीका चेंज कर सकता है। यहाँ पर आप लोग 6 महीने, 1 साल 2 साल देना नहीं चाहते? क्या लोग हो यार, कैसी बातें करते हो? और फिर कहते हो कि ऊपर वाला हमें कुछ दे नहीं रहा है। नेगेटिविटी नेगेटिविटी तब आती है जब आप पे नॉलेज नहीं होती। नेगेटिविटी तब आती है जब आपको दुनिया का ज्ञान नहीं होता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, मेरे पास माइंडसेट है भाई। माइंडसेट का गेम है पूरा का पूरा, वरना सबके हाथ पैर तो सेम ही होते हैं। अंबानी साहब भी आपके जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, उनका माइंडसेट चेंज है, इसी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर पाते हैं और आप बेचारे पीछे रह जाते हो। ठीक है, तो जाओ नीचे फॉर्म चेक करो और कंटिन्यू कर सकते हो, और जिसको करना हो, नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। नॉलेज गेन करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाएगा, वरना आप कभी भी प्रॉफिटेबल छोड़ो, आप एक ढंग के ट्रेडर भी नहीं बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई विश जिसको बुरा लगा वो लग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और जो समझदार आदमी होगा उसको मेरी एक भी बात बुरी नहीं लगी होगी जो मैंने कही है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं समझदार इंसान के ही साथ खड़ा हूँ। ना समझ या बेवकूफ़ इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, सच बता रहा हूँ। मुझे भी समझदार आदमी चाहिए, तो मैं तो आपको यही कहूँगा, ध्यान से जो हो रहा है होने दो, अच्छा ही होगा। सिंपल सी बात है, आज तक अच्छा हुआ है आपके साथ, आगे भी अच्छा ही होगा। आपने किसी का बुरा नहीं किया, हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे थे। मैं अपनी भी बात करूं, हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे थे, हमेशा लीगल वे में काम करना है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर। हमारे साथ बुरा क्यों होगा? ना हमने किसी के साथ स्कैम किया, ना हम उसको कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, इनलीगल एक्टिविटी वाले फॉरेक्स ब्रोकर में काम कर लो, कभी ऐसा नहीं किया, ना कभी किसी को प्रमोट किया। तो भाई किसी के साथ बुरा नहीं होने वाला है, और मेरे साथ बुरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई नो कि मैं पॉजिटिव साइड सोचता हूँ, और पॉजिटिव साइड सोचने के साथ में मुझे तो दिखाई दे गया ये बंद हो रहा है, हो जाए, अपने पापा का क्या जा रहा है, दूसरी चीज़ों में करेंगे। इसका मतलब ऊपर वाला कह रहा है मालिक इसमें से हटो, दूसरे में काम करो, तुमको ना वहाँ पे और भी ज़्यादा ग्रोथ दिलाने की सोच रहा हूँ मैं। हमारी प्लान यहाँ है, ऊपर वाले की प्लान यहाँ है, तो थोड़ा सा उन पे भी भरोसा कर लो यार, कॉमन कॉमन सी बात आती है। तो जाओ नीचे, फॉर्म डाला हुआ है मैंने, फॉर्म को कंटिन्यू करो, आपको मैसेज आ जाएंगे। ओके दोस्तों।